धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में शांति जानते हैं कैसे आएंगी? जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी अथवा कम नहीं होंगी। ये बतिया समझी सब है। बिना काम शांत किए शांति आने वाली नहीं है। काम अछत बिनु संतोष न काम न साही। कामनाएं कैसे शांत होगी? तो पहले संतोष हो जाए। यदि संतुष्ट रहने का स्वभाव जागृत हो गया तो आप कामनाओं को धीरे धीरे कम कर पाएंगे। संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न किया जाए। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जहां रह रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। कर्म करिए और आगे बढ़िएगा। लेकिन यदि जहां है वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं भी रहिएगा, आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। बाबा है कुछ नहीं है, उसके बाद वो आनंद में है। क्यों? बाबा जहां है वहां संतुष्ट है, परम शांत होके बाबा बैठे। मां पार्वती दौड़कर बाबा के पास गई। भगवान शंकर ने मां को अपने वामांग में स्थान दिया है। मैया बैठी। मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, भ्रम है। बाबा ने पूछा, कैसा भ्रम है? यहां देखिए, महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं। वो 4 साधन क्या है? नाम, कहिए कहिए। पहला क्या है? नाम। दूसरा रूप। दूसरा क्या है? रूप। तीसरा लीला। तीसरा क्या है? और चौथा है धाम। चौथा क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए, ना तो भगवान को देखने का स्वभाव बन जाए, रूप दर्शन, ना तो भगवान की लीला यानी कथाओं को सुनने का स्वभाव हो जाए, और यदि तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में बसने का स्वभाव हो जाए। चारों में से एक सध गया तो हमको इसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है। इसी शरीर में मां पार्वती को भगवान के चारों प्रकार के भाव में संशय है, नाम, रूप, लीला, धाम चारों के प्रति। मां ने पहला प्रश्न किया, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूं ब्रह्मा अनादि। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। मां कहती, प्रभु परमार्थवेत्ता मुनि लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं, अनादि बताते हैं। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। तो यदि भगवान निराकार हैं तो उनके रूप की चर्चा कैसे होने लगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शेष शारदा वेद पुराना। शेष नारायण सरस्वती जी, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब मिलकर सकल करहि रघुपति गुण गाना। ये भगवान की लीला में संशय है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। यदि राम जी अजन्मा है तो उनकी लीला कहां से हो गई? जो अजन्मा है उसकी लीला कैसे हो गई? प्रभु किसमें किसमें भ्रम हो गया? रूप में और लीला में। अब क्या बचा? नाम और धाम। तीसरा संशय नाम को लेकर है। मैया बाबा से कहती, प्रभु जब से विवाह करके आई हूं तब से लेकर देख रही हूं, तुम पुनि राम राम
दिन राति सादर जपहूँ अनंग आराती। जब से आई हूँ नाथ आपको देख रहे हूँ, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। आप कौन से राम जी का चिंतन करते हैं? जिनका नाम लेते हैं ये नाम में संशय। अब बचा धाम, नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गई, क्या बचा? धाम, अयोध्या। मां कहती है प्रभु आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं वो राम जी राम सो अवधा नृपति सुत सोई कियज अगुना अलख गति कोई। मां ने कहा प्रभु राम जी क्या अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? तो कोई दूसरे राम जी हैं, अजन्मा है, अलौकिक है, अनंत है, विभू तत्व है, अगोचर है, अभिगत है, अकथ है, अपार है। कोई दूसरे राम जी हैं कि दशरथ जी के खेलने में आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। आप सोचेंगे कि पार्वती प्रश्न क्यों करने लगी? प्रभु मुनियों से आपसे मैंने सुना है कि ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि आप लोगों के द्वारा कही हुई बात सत्य है और राम जी यदि ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन किया मैंने, इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनी, मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। पिछली बार मैं परीक्षण करके वापस आते समय मैंने राम जी का प्रभाव देखा था, भय के कारण आपसे मैंने नहीं सुनाया प्रभु, उसका परिणाम भली भांति प्राप्त हुआ मुझे। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, पिछली बार जैसा मोह इस बार नहीं है। इस बार मैं जिज्ञासु बन के आपसे प्रश्न कर रही हूं, मैं जानना चाहती हूं। पिछले जन्म में सती आपके साथ विवाद कर रही थी, इस जन्म में पार्वती आपके साथ संवाद करना चाहती है नाथ। मैं विवाद करना नहीं चाहती हूं, मेरी राम कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है। और प्रभु यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं, मां भवानी स्पष्ट कहती हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन मैं दासी हूं, मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं। इस दासी पर कृपा करके तो आप सुना ही सकते हैं प्रभु। मां ने यहां क्रम से प्रश्न किया और भगवान के जन्म से लेकर लीला संवरण तक की कथा मां ने पूछी। कैसे पूछी दर्शन करिए, एक एक चौपाई का अनुवाद। पूछे मैया पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पहला प्रश्न, प्रथम
प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। विवाह के बाद दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार की, कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद अंत में कहती हैं, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने क्रम से भगवान शंकर से प्रश्न पूछा और याद करिए
जैसे मैया ने प्रश्न पूछा, भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, हर ही रामचरित सब आए। आए यानी कहीं गए थे तब ना आना पड़ा, कहीं गए थे तभी तो आना पड़ा। कहां चले गए थे? मां सती के जाने के बाद भगवान शंकर विरक्त भाव में आ गए थे और सगुण उपासना से उपरति प्राप्त के निर्गुण भगवान में प्रवेश कर गए थे। अब जहां जहां देखते थे निर्गुण भाव में ब्रह्म का चिंतन करते थे। लेकिन आज जब मां पार्वती ने क्रम से प्रश्न किया तो उस क्रमवत प्रश्न के कारण रघुनाथ जी का चरित्र जो सगुण से निर्गुण में प्रवेश कर गया था, वो वापस सगुण भाव में भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया। इसलिए कहा, हर ही रामचरित सब आए। और परिणाम देखिए, जैसे हृदय में भगवान का चरित्र आया, भगवान शंकर के नेत्र से और भगवान शंकर के एक एक शरीर के रोम, पुलक शरीर पनस फल, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। उसमें भी गा सकते थे, पुलक शरीर नयन बहनीरा। लेकिन यहां है प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आपसे एक निवेदन करूं, भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? कई लोग, क्षमा करिएगा थोड़ी कड़वी बात, कई लोग नकली रुलाई रोते हैं। भगवान के कथा में भी आके नकली आंसू है, देखेंगे तो लगेगा कितने बड़े भगत हैं। हाँ, कथा शुरू भई नहीं कि रोना शुरू हुआ। एक जगह में कथा गा रहा था, एक भाई साहब बड़े रोए। उसी से है सब। हवा के लिए पर्दा हटा दिया गया और हवा डिस्टर्ब कर रहा है इधर। कथा में आए, खूब रोए, तो हम समझे भगत जी हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं। बाद में पता चला अपने भाइये के साथ केस लड़ रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, कथा सुन के यदि केस वापस ले लिया जाए तो समझ में आए असली आंसू थे, ग्लानि में जीव रो रहा है। लेकिन नहीं, यहां दर्शन करिए भगवान के भक्त का स्वरूप क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं राम जी बोले हैं लक्ष्मण जी से, क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के भक्त के तीन लक्षण। राम जी कहते, मेरा भक्त जब मेरा गुणगान गाएगा, ममा गुण गावत, पहला लक्षण पुलक शरीरा। पहला लक्षण प्रदर्शित होगा, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाएंगे। दूसरा, गद गद गिरा। तीसरा, नयना बहनीरा। ममा गुण गावत पुलक शरीरा। नेत्र से प्रेम की अश्रु धारा निकल पड़ेगी। भाव अवतरित होने के बाद कंठ अवरुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा
और शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाएंगे। ये भक्त का लक्षण है। अब यहां मैं क्षमा चाहता हूं, जो धोती नहीं पहना है वो भगत नहीं है, भ्रम में न रहिएगा। जो पैंट शर्ट टी शर्ट पहने वो भगत नहीं है, भ्रम से बाहर रहिएगा। और आगे की बात, जो धोती कुर्ता तिलक चुटिया लगाए हैं वो भगत हैं, ये भी जरूरी नहीं है। भक्ति का संबंध वेश से नहीं है, भक्ति का संबंध हमारे परिवेश से है, हमारे भाव से है, हमारे स्वभाव से है, और भाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाले प्रभाव से है। ये भक्ति का संबंध है। मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर सुने, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र अवतरित हुआ, बाबा चरित्र अवतरित हुआ, और 48 मिनट के लिए ध्यानावस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर के, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मानस में एक और प्रसंग है जहां भगवान के भक्त ध्यान में गए, स्वयं राम जी जाकर उनको ध्यान से बाहर खींचने लगे, बुलाने लगे, लेकिन वो नहीं आए। जानते हैं कौन? सुतीक्ष्ण जी। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, ये इनका परिचय है। सुतीक्ष्ण जी, भगवान के आने की सूचना मिली, इतने बावले हो गए, भागने लगे सड़क पर। पूरब भागे तो सोचे कहीं पश्चिम से आ गए, तो फिर पश्चिम भागने लगे। फिर सोचे हम मैं पश्चिम जा रहा हूं, कहीं राम जी उत्तर से आ गए, तो फिर उत्तर भागने लगे। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा। दिशाएं होती हैं, दो दिशाओं के बीच में विदिशाएं होती हैं। किस दिशा में भाग रहा हूं कि विदिशा में भाग रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन हूं, को मैं कहां चलेऊं नहीं पूछा। ऐसा भाव उमड़ा। फिर सोचे ऐसे तो भागते रह जाऊंगा। एक जंक्शन पॉइंट था, जैसे बांधाघाट चौराहा है ना, आप गंगा जी से आओ, सलकिया से आओ, बजरंग बली से आओ, चाहे क्या नाम है हो, गोलाबाड़ी से जाइए, कहीं से जाइएगा तो बांधाघाट चौराहे पे पहुंच जाइएगा। वैसे वो जहां थे वहां एक चौराहा था। मन में सोचे किसी भी दिशा से आएंगे तो चौराहे पे जरूर आएंगे। वहीं सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। बैठ के आंख बंद करके जैसे रघुनाथ जी का ध्यान किया, शरीर में जानते हैं क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल जानते हैं? कटहल, कटहल का नाम है पनस। कटहल के छिलके पर कैसे मोटे मोटे दाने होते हैं ना, जैसे कटहल के छिलके पर मोटे मोटे दाने होते हैं। सुतीक्ष्ण जी आंख बंद की और ध्यान में जैसे रघुनाथ जी का दर्शन किया, उनका पूरा शरीर कटहल के छिलके की तरफ फर गया। एक एक रोम उनके पुलकित हो गए शरीर के। राम जी दूर से देख रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी ध्यान में है। राम जी गए, जाकर लगे जगाने, लेकिन सुतीक्ष्ण जी ध्यान से बाहर नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान प्राप्त हो जाने के बाद कोई त्यागना नहीं चाहता। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे वो बीड़ी पीते थे। क्या पीते थे? हाँ, ऐसे नहीं पीते थे, ये दो उंगलियों में यहां लगा लेते थे। यहां लगाते हैं ना, दो उंगली में यहां लगा लेते थे, बीड़ी जला के अब खींचते थे।
गए। कहां गए? ध्यान में खींचा, गए। अब कहो तो 5 घंटा उसी तरह है। बीड़ी जलते जलते उनकी उंगलियां पूरी जल गई थी, लेकिन उनको पता नहीं है क्यों। मन शरीर से निकलकर और भगवान के ध्यान में प्रवेश कर गया है, तो शरीर में क्या हो रहा है पता चलने वाला नहीं है। अद्भुत महापुरुष भाई, ये ध्यान सुख है। आजकल तो लोग बगुला ध्यान, आंख बंद कर लिए और हम ध्यान में हैं। इतना सरल है ध्यान लगा लेना। एक आसन पर आधा घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं। आधा घंटा तो छोड़िए, 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे। यदि कह दिया जाए पालथी मार के 10 मिनट बैठिए, तो उसी में सब कर्म हो जा रहा है। और ध्यान लगा रहे हैं हम, हैं? ध्यानवान के चक्कर में न पड़िए, भगवान को याद करने का स्वभाव बना लीजिए। भगवान अपने आप आपके पास चले आएंगे। कहां पड़ रहे चक्कर में? भगवान शंकर ध्यान में गए। कितने देर के लिए? 48 मिनट के लिए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज यदि कोई ध्यान छोड़ना नहीं चाहता तो शंकर जी ने क्यों छोड़ दिया? बाबा सोचे, पार्वती जी ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है। ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख प्राप्त होगा। ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, कथा सुन के पार्वती को सुख मिलेगा। और इसी प्रकार कथा आगे बढ़ती चली जाएगी। और जब राजन श्याम गार्डन में कथा सुनाएगा तो वहां भी बैठे लोगों को सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आए। एक वाक्य में कहें तो पूरे संसार को सुख प्रदान करने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए। और आते बाबा ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए पहले हम गाते हैं, उसके बाद पीछे से आप गाइएगा। बाबा ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जीवन में एक स्वभाव लाइए, लोगों की
प्रशंसा करने की, लोगों कोई यदि आपके प्रति भला करे तो उसको धन्यवाद कहने की। बच्चे घर में छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको ये बात बिठाइए कि आप जो चाहते हैं वो देने का स्वभाव बनाइए। यदि आप किसी से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो आप पहले किसी की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। आप यदि आदर चाहते हैं तो आप पहले आदर देने का स्वभाव बनाइए। आप यदि सम्मान चाहते हैं तो आप किसी का सम्मान करने का स्वभाव बनाइए। ये संसार समुद्रवत है, समुद्र का एक स्वभाव है, जो छोड़िएगा समुद्र वापस करेंगे। समुद्र में आप जो भी डालिएगा समुद्र नारायण रखते नहीं, वापस करते हैं। समाज में जो आप छोड़िएगा वही रिटर्न गिफ्ट प्राप्त होने वाला है। लोग शादी ब्याह में कपड़ा देते हैं ना, सबसे दुर्गति किस कपड़े की होती है आपको पता है? कल्पना करिए, कौन से कपड़े की सबसे अधिक दुर्गति होती है? जो कपड़े का सेट पैकिंग में आता है प्लास्टिक के डब्बा में, कुर्ता पैंट का सेट, वो ऐसे साइज का रहता है कि ना हाफे कुर्ता बनी ना फुल कुर्ता बनी। तो जैसे घर में 10-12 गो आवत है, लोग कहते हैं जमा के रखिए, केहू के घर बिया हुई तो ये दे दी हल जाए। और बेचारा सालों साल घूमता है, उसको कोई सिलवाता उलवाता नहीं है। हाँ, आइल निपटा दो, धरा दो। एक आदमी बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। पूछा भाई क्यों गुस्सा? बोला बताइए। नैतिकता समाप्त हो गई है समाज में से। बोले कैसे? 2 साल पहले एक जगह एक मैं कुर्ता पैंट का पैकेट दिया था, 2 साल बाद वो घूम के मेरे पास पहुंचा है आज। तो पूछा भाई तुमको कैसे पता कि तुम्हारा वाला ही है? तो बोला मैं दिया था तो उसमें चिन्ह लगा के दिया था, वो चिन्ह भी नहीं मिटा है, 2 साल बाद मेरे पास फिर पहुंच गया वो। तो बोले कि तुम खरीदे ही क्यों वैसा? तो बोला भाई साहब हम भी खरीदे नहीं थे, हमको भी कोई दिया था तो हम आगे बढ़ा दिए थे। कहने का अर्थ है जो प्राप्त करना चाहते हैं वो देने का स्वभाव बनाइए। यहां भगवान शंकर ने मां भवानी को धन्यवाद कहा। क्या कहा? धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। ये बाबा कहते हैं कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। बाबा बोले देवी धन्यवाद धन्यवाद, आपको धन्यवाद है। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। ये भगवान की कथा केवल पृथ्वी नहीं, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ऋषिकेश हरिद्वार कौन कौन गया है आप लोगों में से? बहुत लोग गए हैं। वहां जब गंगा जी के किनारे नहाइएगा ना तो सफेद रंग का डब्बा मिलता है गंगा जी के किनारे। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर लोग खरीदते हैं, गंगा स्नान करते हैं, डब्बा में गंगा जल भर के लाते हैं। कई कई डब्बों पर स्टिकर भी लगा रहता है गंगा जल का, ला के अपने घर में रखते हैं, अपने लोगों पर छिड़कते हैं।
ये भी गंगा जल बह रहा है, हो कथा गंगा है। यहां भी आए हैं तो मन के डिब्बे में से कथा गंगा को भर के लेके जाइएगा यहां से। घर के जो लोग यहां नहीं पहुंच पाए हैं उनके ऊपर भी कथा गंगा को थोड़ा छिड़कने का स्वभाव बनाइएगा। ये सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी ने कहा, देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने पूछा कि राम जी कोई और है? ऐसा कौन कहता है जो अभिमानी है, अधम है, मूढ़ है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो राम जी में संशय करता है। आपने कहा कि सगुण अगुण दो हैं, नहीं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इस प्रसंग को ठीक से समझिए। आजकल एक बहुत बड़ी फौज इस बात की है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं, भगवान निराकार है। देखिए, आपसे निवेदन, हम सही हैं, ये अच्छी बात, हम सही हैं ये अच्छी बात है, हम ही सही हैं ये बहुत बुरी बात है। आप सही हैं, अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर बाकी सब गलत हैं। आप सही रहिए, दूसरे को गलत क्यों बना रहे हैं साहब? भगवान निराकार है, सही बात, लेकिन भगवान साकार नहीं है, ये गलत बात है। शंकर जी बोले, देवी साकार में, निराकार में, सगुण में, अगुण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। कैसे? पानी और बर्फ को देखिए, देखे ना पानी, अब बर्फ का गोला। हम लोग छोटे थे तो गांव में पहले बर्फ बेचने वाले आते थे, दीदी याद है? वो साइकिल के पीछे वो लकड़ी का बक्सा लगा के और नारियल वाला, नारियल दूध वाला बर्फ। अब वो रुपया से नहीं मिलता था, जैसे उसके सामने भोंपू लगा रहता था एक, वो भों भों बजाने वाला, वो जैसे आवाज सुनाई पड़े, हम लोग छोटे छोटे अजूरी में गेहूं, चावल, धान जो मिल गया अजूरी से उठाएं, ऐसे करके लाते थे, उनके झोली में डालते थे, भैया एगो बर्फ पकड़ा देते थे। और आपको बतावें, वो बर्फ खाने का जो सुख था आज कॉर्नेटो खाने में भी नहीं मिलता है। बर्फ और पानी दोनों एक हैं, दोनों पानी हैं, लेकिन पानी है तो निराकार है, कोई आकार नहीं है। वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो वो साकार हो जाता है, उसको आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को मौलू, मौलेश बैठो चुपचाप, घर में खाली हमरे से डरात है एगो बस, अपनी बाबूजी के कुछ नहीं समझत है। चुपचाप बैठो वहीं पे। क्या कह रहे थे वो? पानी बर्फ तो हो ही गया। मां ने प्रश्न किया, प्रभु वो निराकार साकार कैसे होते हैं? बाबा कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। हम लोग
बहुत पहले एक भजन, बहुत पुराना पद है, उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाऊं। पूज्य राही चाचा की रचना है। चाचा कहते हैं, उस निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है मन में, तो भक्त देखा तो है नहीं, तो वो अपने मन से एक रूप बनाता है, अपने मन से कल्पना करता है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। कहाँ मिलेंगे ये न पूछिए, कहाँ नहीं मिलेंगे। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है। यदि प्रभु प्रसंग कहता है, भगवान शंकर कहते हैं, आप दर्शन करिए, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, मिलते होंगे जिसको मिलते होंगे। भगवान वैराग से नहीं मिलते। भगवान किससे मिलते हैं? तो भगवान केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। ये सिद्धांत बाबा कहते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई। कल एकादशी थी। आप में से कितने लोग व्रत थे एकादशी का? इतने में बस इतने लोग व्रत थे। थोड़ी संख्या बढ़ाइए। भले 11 बार खाइए लेकिन एकादशी करिए। एकादशी के महात्म में कहा गया है कि जो जीव 108 एकादशी लगातार कर ले, उस जीव के प्राण निकलने के बाद यमदूत नहीं आते, बैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं ले जाने के लिए। एकादशी की महिमा है। महीने में 2 ही दिन तो पढ़ना है वो है? शुक्ल पक्ष। इसमें भी लोग कहते हैं महाराज अनहरिया के रहें कि अजोरिया के रहें। कहें अनहरिया अजोरिया हो, दोनों रहिए। एकादशी के दिन चावल स्पर्श करना भी पाप है। खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी मना है। कितना आइटम है व्रत में। अभी एक जगह हम लोग एकादशी कथा में थी तो खूब बढ़िया बढ़िया आइटम बना था ठाकुर जी के लिए। एक लोग आए तो कहें भैया कि, अब वो कहेंगे महाराज हम व्रत का खाना नहीं खाते। हम लोग भैया खाइए तो पहले, प्रसाद है। और जब वो एकादशी का आइटम देखे बोले महाराज इतना बढ़िया